दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के हौज-खास एन्क्लेव से एक घटना सामने आई है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी का निधन हो गया है। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से धुआं फैला, जिसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे काफी लेट पहुंची। साहब जी जो थे मेरे लिए एक भगवान। सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करा है कि एसी का जो टेम्परेचर है, एसी को 22 और 24 पे चलाने की बात कही जा रही है। एक इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कैसा होना चाहिए, कितने वक्त में होना चाहिए, इसके अधिकारी जांच के लिए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ी घटना है, एक सामान्य घटना नहीं, एक बहुत बड़े अधिकारी की मौत होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आप देख लीजिए, पूरे कमरे के अंदर जितना भी सामान था, सारा सामान खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में एक और घटना आग की सामने आई है। दिल्ली के हौज-खास एन्क्लेव से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी का निधन हो गया है। उनके घर में ग्राउंड फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट होने की वजह से धुआं फैला, जिसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। इस वक्त मैं उनके घर के सामने ही हूँ। ये आशीर्वाद जो अपार्टमेंट है, ये घर है, ये पूर्व आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार जी का था। आपको बता दें, धनेंद्र कुमार बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं अपने समय में। 1968 बैच के वो हरियाणा कैडर के अधिकारी थे, और आपको बता दें वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वो पहले अध्यक्ष थे। तो एक हम कह सकते हैं उनका करियर काफ़ी अच्छा था धनेंद्र जी का। लेकिन अपनी इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर आप ये देख रहे हैं, आशीर्वाद बिल्डिंग है, ये मनोज धनेंद्र कुमार आईएएस, उनका ये R15 हौज-खास एन्क्लेव में उनकी ये कोठी थी। इसी में वो ग्राउंड फ्लोर में रहा करते थे, और एसी में ब्लास्ट होने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी कुछ इसमें सामने आया है। बार-बार एक बात सामने आ रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे काफ़ी लेट पहुँची थी, और आपको बता दें काफ़ी अच्छा करियर उनका रहा है धीरेन्द्र जी का। और उस वक्त जब ये आग लगी थी, घर के अंदर 5 परिवार के सदस्य मौजूद थे, सब सुरक्षित रह गए थे। लेकिन धनेंद्र जी आग की चपेट में आ गए। उनके घर में रहने वाले भैया, जो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या बताएंगे उसको लेकर? आप उनके साथ में ही रहते हैं। मैं तो ड्यूटी में नहीं था उस टाइम। अच्छा। बट तो रात का 11 बजे ऐसे शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गया। हाँ। और एसी में आग लग के ब्लास्ट हो गया, धुआं बहुत हो गया। जी जी। मैम साहब को पहले रेस्क्यू किया गया। हाँ। उसके बाद अफरा तफरी में पूरा जी जी। साहब जी बेडरूम की तरफ चले गए। हाँ। वहीं से मुंह के बल गिर पड़े जी। बेहोशी के। लेकिन भैया एक बात जो सामने आ रही है कि जो फायर ब्रिगेड है काफी लेट आई है। पड़ोसियों ने भी बताया कि गाड़ी काफी लेट आई आग बुझाने वाली। हाँ, 50 मिनट हाँ जी, जी। ऐसे लेट आए थे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप कैमरा घुमाएंगे, गली बहुत छोटी नहीं है और काफ़ी पॉश इलाका, और ऐसी जगहों पर भी अगर फायर ब्रिगेड इतनी लेट आती है तो बहुत से सामान्य इलाके हैं, उनकी तो बात हम क्या करें। क्या कर सकते, यही प्रशासन ये सब चीज देखना चाहिए। तो धनेंद्र कुमार जी काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप क्या ड्यूटी करते हो, क्या कब से हम उनके पास काम? साहब जी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी मैं। करीब 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ। साहब जी जो थे मेरे लिए एक भगवान जी। बस, उससे आगे नहीं बोल सकता। तो धनेंद्र जी इनके लिए भगवान के समान थे। और जिस तरीके से हरियाणा कैडर के आईएएस रहे हैं, बहुत बड़े महकमे उन्होंने संभाले हैं। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं। उनके परिवार में कौन कौन है, कितने भाई है, क्या क्या है, कुछ उनके बारे में बताओ। एक भैया है, दीदी। अच्छा। और जब ये पूरा हादसा रहा हुआ, उस वक्त घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे? क्या आग की लपटें? मैम साहब थे, साहब जी थे, भैया जी थे और 2 नौकर थे। जी जी जी। उनके बच्चे वगैरह नहीं थे घर पे? नहीं 5 बंदे सिर्फ थे, बाकी और कोई नहीं थे। जी जी जी। ये उनके घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड, और यही घर था उनका आईएएस धनेंद्र कुमार जी का। और एक बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर हुआ है। आमतौर पर एसी से जो ब्लास्ट हो रहे हैं, एसी की वजह से जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी करा है कि एसी का जो टेम्परेचर है, एसी 16 पे चलाना नहीं चाहिए, एसी को 22 और 24 पे चलाने की बात कही जा रही है। और लगातार जो घटनाएं हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, एसी की वजह से घटनाएं लगातार हो रही हैं, और हम ऐसी घटनाओं को लगातार कवर कर रहे हैं। अभी गर्मी का जो सिलसिला
चल रहा है, तेज़ धूप पड़ रही है, उसकी वजह से ऐसी घटनाओं में और वृद्धि होगी। तो बड़े-बड़े अधिकारी आम से लेकर ख़ास इस आग की चपेट में आ रहा है और दिल्ली के हौज ख़ास एन्क्लेव में भी बड़ा हादसा हुआ और सबसे अहम बात बार-बार एक बात सामने आ रही है कि फायर ब्रिगेड हमेशा लेट आ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, तो क्या उस स्तर पर फायर ब्रिगेड को दिल्ली के दमकल विभाग को अपनी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? उस स्तर पर दमकल विभाग को अपनी जो मजबूती है वो नहीं दिखानी चाहिए? दिल्ली के हौज खास एन्क्लेव में जो ये हादसा हुआ, ये बहुत बड़ा सबक लेता है कि हमें जो हमारी एसी की यूनिट है उसको किस तरीके से रख-रखाव करना है, किस तरीके से एसी चलाना है, इस पर हमें ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे-जैसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करेंगे, वैसे-वैसे हादसों में लगातार बढ़ोतरी होगी। और गर्मी में ख़ास तौर पर लगातार कई-कई घंटे लोग एसी चलाते हैं, लगभग 24-25 घंटे भी एसी लोग चला रहे हैं, लगातार एसी चला रहे हैं, एसी बंद नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी कई बड़े हादसे हो रहे हैं। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जी की मौत होना बहुत सारे सवाल खड़े करती है और सबसे अहम बात, हौज खास एन्क्लेव एक पॉश इलाका है, आपके वो चाचा जी थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का लेट आना, इतनी खुली सड़क होने के बावजूद भी, और बार-बार ये घटनाएँ आ रही है। पालम में हमने देखा कि झुलसकर 5 लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सामने मर गए। लोग वो चिल्लाते रहे तो वो बचा नहीं पाई। ये जो इतनी खामियाँ सामने आ रही है और क्या वजह रही है कि किस वजह से ये फायर ब्रिगेड यहाँ पे लेट आई है? अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो अथॉरिटीज़ ही बताएंगी। पर जो फायर ब्रिगेड का लेट आना था, जी। वो अपने आप में बहुत बड़े जो है सवाल पैदा करता है कि एक इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कैसा होना चाहिए, कितने वक्त में होना चाहिए, और उसकी एसओपीज़ जो हैं, अब ये तो सरकार और अथॉरिटीज़ मिलके जो है डिसाइड करेंगी। एक आईएएस ऑफिसर जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, जी, जी। अपना सारा जीवन जो है उनका त्याग का रहा, हरियाणा में उनका जितना भी योगदान है, तो उनको इस दुखद घटना की वजह से जाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सबक शायद अथॉरिटीज़ के लिए है। वो भी सब आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि ये सब चीज़ें पॉलिसी बनाते हैं, देखते हैं। तो उनको ही उन्हीं के बीच का एक ऐसा सीनियर आदमी ऐसी घटना से गया, तो मेरे ख्याल से उनकी भी अंतरात्मा को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि और कोई आदमी जो है इस तरीके की दुखद घटना से मृत्यु को ना प्राप्त हो। बिल्कुल, अभी देखिए पुलिस के अधिकारी जाँच के लिए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये जो बहुत बड़ी घटना है, एक सामान्य घटना नहीं, एक बहुत बड़े अधिकारी की मौत होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये दरवाज़ा है, शायद ये वही दरवाज़ा है, उनके कमरे का दरवाज़ा है जिसको तोड़ा गया और उन्हें बाहर निकाला गया है और ये पूरा जला हुआ है। तो ये दरवाज़ा इस तरीके से जला, तो आप अंदर की स्थिति लगा सकते हैं कि जिस कमरे में वो थे अधिकारी धर्मेंद्र जी, उस कमरे की क्या स्थिति रही होगी। तो साफ तौर पे ये लकड़ी का दरवाज़ा पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और जो धर्मेंद्र जी के परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी फायर ब्रिगेड के पर बहुत सारे सवाल खड़े करे हैं कि फायर ब्रिगेड का इतना लेट आना, वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जिसके अंदर आग से जलकर झुलसकर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है और फायर ब्रिगेड का बहुत जो रोल है ऐसी कंडीशन में बहुत क्रिटिकल हो जाता है। उन लोगों को समय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए हादसे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो हम कह सकते हैं कि कमान है, फायर ब्रिगेड की जो क्षमता है काफ़ी कम है। और ये चीज़ दिल्ली के सर्जन एन्क्लेव में हुए इस हादसे में साफ तौर पर दिखाई देती है कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी किस तरीके से आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, और फायर ब्रिगेड का लेट आना, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार किस तरीके से आग की चपेट में है, उसका मैं आपको खौफनाक मंजर दिखा रहा हूँ। ये ठीक वही जगह है जहाँ पर उनकी आग लगी थी, उनके घर में। आप पूरा ये देख सकते हैं, पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया है। पूरा ये घर अंदर से आप देखेंगे पूरा घर काला हो चुका है और ये वो कमरा जिसके अंदर वो रहा करते थे, उस कमरे की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये वह कमरा है जिसके अंदर वो रहा करते थे। आप ये देख लीजिए पूरा ये कमरा किस तरीके से आग की चपेट में आ चुका है।
आप देख लीजिए पूरे कमरे के अंदर जितना भी सामान था, सारा सामान खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। किस तरीके से ये पूरी आग लगी थी, देखिए पूरे दरवाजे, खिड़कियाँ, तमाम चीज़ें आग की लपेटों में आ गई है। जो भी फर्नीचर था, सारा फर्नीचर आग की चपेट में आके जल चुका है। आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ जितना भी सामान ये रखा हुआ था, पूरा सामान आग की लपेट में आ चुका है, सब कुछ जल चुका है। आपको मैं पीछे से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये आग पूरी तरीके से लगी होगी। आप ये देखेंगे इस कमरे की जो ये पूरी खिड़की थी, वो पूरी खिड़की जल चुकी है। पूरी खिड़की देखिए, पूरी खिड़की जल चुकी है, पूरा धुआं देखिए ऊपर तक, दूसरी तीसरी मंजिल तक गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से आग लगी है, उसका एक खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी थी। आप देखिए पूरा घर का पूरा तरीके से काला हो चुका है। तो दिल्ली में ये आग की घटना लगातार घट रही है। ये सवाल बहुत सारे खड़े करते हैं कि क्या हम अपने आप को आग से किस तरीके से बचा सकते हैं, और जो ये आग लगी ये भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि एसी का मेंटेनेंस हम किस तरीके से करें, और एसी किसकी वजह से गर्मियों में बार बार आग क्यों लग रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से हम भूकंप से बचने की तमाम हम लोगों को क्लासेस देते हैं, क्या एसी से लगने वाली आग के बारे में भी हमें और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत देश भर में है। क्योंकि गर्मियों की में एसी के कंप्रेसर के फटने से, एसी में शॉर्ट सर्किट होने से बहुत बड़ी संख्या में आग की घटनाएं हो रही हैं। और एक घटना दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में हुई है। नरेंद्र कुमार जो पूर्व आईएएस थे हरियाणा कैडर के, उनकी आग से झुलसकर मौत हो गई, आग से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मैं उनके घर के ठीक उस कमरे के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर यह आग लगी थी। कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए।